गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब। झारखंड जट सब तट झारखंड जट वेलकम किया जाता है। किया जाता है। चतुर्थ आप सभी के सहयोग से हमारा आज का कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा। परेड कमांडर अश्विनी को
एक छोटा सा कोना पकड़ा हुआ है। ये तेरा, ये मेरा, इस चक्कर में ढेरों बाउंड्रीज बनाई हुई है। इंडिया आजाद हो गया, हम भी खुद के इन नहीं माँ, मैं फौज में भर्ती होकर अपने बड़े भैया की तरह धरती माँ की रक्षा करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तेरी जैसी इच्छा। अभी हम सब ने बहुत ही रोमांचक प्रोग्राम देखा, हमारे स्कूलों में किया, हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज ये बहुत ही सुख का अवसर है कि हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज से 74 साल पहले हमने अपने आप को एक संविधान दिया। देश ने कहा कि हम अपनी व्यवस्थाओं को इन नियमों से चलाएंगे। ये संविधान था। 47 में हम आजाद हुए अंग्रेजों से, और उसके बाद करीब 2.5 साल लगे हमको आपस में शास्त्रार्थ किया, आपस में डिस्कशन किया, और इस नतीजे पर पहुंचे कि एक डॉक्यूमेंट होगा, एक संविधान होगा, उसमें रूल्स लिखे होंगे, इसमें गाइडेंस होगी कि हम किस तरह से रहेंगे। इससे पहले भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज रहे हैं उन्होंने संविधान बनाए हैं, हमने उनसे सीखा, और कुछ नई चीजें जो और लोगों ने नहीं की वो हमने की। हमारा संविधान काफी डिटेल में लिखा हुआ संविधान माना जाता है। उसके कंपैरिजन में अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान काफी संक्षेप में मानते हैं, और इंग्लैंड में जहां पर डेमोक्रेसी उससे भी पुरानी है, वहां पर लिखा हुआ संविधान नहीं है। वहां पर परंपरा के हिसाब से
देश चलता है। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी चीजें परंपराओं से चलती हैं, क्योंकि रूल से लिखे हुए। हमारे कुछ परिवारों में कुछ परंपराएं होती हैं, हमारे कुछ शहरों में, हमारे कुछ गाँव में, हमारे धर्मों में कुछ परंपराएं हैं, उस हिसाब से चलते हैं। उसी तरह से इंग्लैंड में उन्होंने लिखा हुआ संविधान नहीं बनाया, कि परंपराओं के हिसाब से संविधान चलता है। तो किसी भी समाज को, किसी भी देश को चलाने के लिए उसके जो रूल्स होंगे, जो रेगुलेशन होंगे, जो व्यवस्थाएं होंगी, वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज से 74 साल पहले हमारे देश ने अपने लिए एक संविधान लिख करके ये निश्चय किया कि हम आगे से इस तरीके से अपने आप को चलाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और पिछले 74 साल में संविधान में हमने कुछ परिवर्तन भी किए, कुछ चीजें ऐसी नजर आई जिनमें तब्दीली करने की जरूरत समय समय पर हुई, वो किया। लेकिन फिर भी कुल मिला करके देश ने अपने आप को उस संविधान के दायरे में रखा और काफी प्रगति की। इसीलिए आज हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और ये हर्षोल्लास का तो मौका है ही, पर ये सोचने का भी एक मौका है कि जिस तरह से देश का एक संविधान है, उस तरह से विश्वविद्यालय का संविधान क्या है, उस तरह से विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं क्या है। मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय में भी अगर विश्वविद्यालय को अच्छी तरह से चलना है तो विश्वविद्यालय का भी संविधान होना चाहिए, और वो है भी। जो हमारे विश्वविद्यालय का एक्ट है, जो हमारे स्टैट्यूट्स हैं, जो हमारे समय समय पर ऑर्डिनेंसेस निकले हुए हैं, जो हमारे बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, वही हमारा संविधान है। लेकिन सबके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखी हुई नहीं है, लेकिन जिनको माना जाता है कि वो करना जरूरी है, जिनको माना जाता है कि वो करना अच्छी बात होती है। तो आज जब हम देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो थोड़ा सा समय है एक इंट्रोस्पेक्शन करने का, एक आत्मनिरीक्षण करने का कि क्या हम विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं में, विश्वविद्यालय के रूल्स, विश्वविद्यालय के रेगुलेशंस को और निष्ठा से और ईमानदारी से और मजबूती से निभा सकते हैं। चाहे वो छात्रों का हो, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे कर्मचारियों का मामला हो। छात्रों से शुरू करें तो एडमिशन पर शुरू करते हैं कि एडमिशन निष्पक्ष हो, साफ सुथरे हो, कोई भी उठा न सके। जब छात्र छात्राएं हमारे यहाँ आए तो उनको हम बराबर तरीके से ट्रीट करें, कोई पक्षपात न करें। और जब उनकी परीक्षाएं हों तो उनको हम निष्पक्ष रूप से कंडक्ट करें। और इस दौरान में कुछ छात्र छात्राएं कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसके लिए उनको कुछ सावधानी देनी होती है, उनको कुछ चेतावनी देनी होती है, उनको कभी कभी कुछ पनिशमेंट देना पड़ता है। वो भी एक न्यायोचित तरीके से हो, एक फेयर तरीके से हो, इसमें भी कोई पक्षपात की बात नहीं हो। इसी तरह से टीचर्स और कर्मचारियों की बात आती है कि हम जब किसी भी व्यक्ति को, टीचर को, कर्मचारी को अपने यहाँ रिक्रूट करते हैं, नौकरी देते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, तो उसको हम एक सही तरीके से करें। जो हमारा संविधान है, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे रेगुलेशंस हैं, जो हमारे एक्ट है, जो हमारा स्टैट्यूट है, उसके प्रति पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से उसका निर्वाह करें। और उसके बाद जब वो व्यक्ति हमारे यहाँ ज्वाइन कर ले तो अगले 20 साल तक, 30 साल तक, चाहे उसके प्रमोशन की बात हो, चाहे उसकी सर्विस कंडीशंस की बात हो, सब में हम निष्पक्ष रूप से अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। मुझको लगता है कि अगर आज हम इस तरह की आत्मचिंतन करें, इस विषय में अपने आप को सोचें और इस विषय में हम क्या और कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा हुआ है, देश को आज़ाद हुए करीब 76-77 साल हो गए, लेकिन विश्वविद्यालय उससे भी पुराना है और इतने सालों में विश्वविद्यालय ने बहुत तरक्की की है, बहुत आगे बढ़ा है विश्वविद्यालय। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करें और अपने आप को और संगठित करें और मजबूत करें तो विश्वविद्यालय और आगे जाएगा।
इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपको फिर से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत गुड विशेष देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही उल्लासपूर्ण माहौल रहा है और विश्वविद्यालय गणतंत्र दिवस को बहुत उत्साह तरीके से मना रहा है। क्या मैसेज आज है लोगों को इस 75वें गणतंत्र दिवस? हमारा मैसेज है कि देश ने 74 साल पहले अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन पर हम पूरी तरह से हमारी निष्ठा रहे और विश्वविद्यालय के सभी साथियों से मेरी आशा है कि विश्वविद्यालय को भी एक अच्छे तरह से चलाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।